अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने नेटवर्क की सीरीज को स्टार्ट किया है तो आज उसका 6 लेक्चर है जिसमें हम लैन मैन वैन को कवर करेंगे और इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ ट्रेंड के बारे में भी जानेंगे। हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो 3 तरह से हम कंप्यूटर नेटवर्क को क्लासीफाई कर रहे हैं। किस बेस पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उन चीजों को हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको नेटवर्क का पता होना चाहिए। तो नेटवर्क का मतलब यह है कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, यानी वो आपस में डाटा को सेंड और रिसीव कर पा रही हैं, उसको हम नेटवर्क कहेंगे। अब जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है वो किस बेस पे कनेक्ट है, किस रेंज तक कनेक्टेड है, इसी चीज को लेकर हम इनकी क्लासिफिकेशन को समझने वाले हैं। सबसे पहले लैन की बात करेंगे जिसका स्टैंड फॉर है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम मैन और वैन को कवर करेंगे। लैन की बात करें तो स्टैंड फॉर है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कुछ एरिया है, कोई एरिया है जिसको कवर किया जा रहा है, यानी उस एरिया के अंदर कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इस तरह का कोई नेटवर्क है, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जा रहा है। नाम से हमें ये समझ आ रही है, ठीक है, अभी हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल जब आपके पास कोई टॉपिक, कोई हेडिंग आती है तो नाम से उसको कवर करने की कोशिश किया करें, समझा करें, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो लैन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी है तो ये कंप्यूटर नेटवर्क, यानी इसके अंदर भी जो डिवाइसेज हैं वो आपस में क्या होंगी, कनेक्ट होंगी, ताकि वो डाटा को सेंड और रिसीव कर सके। लेकिन ये जो डिवाइसेज हैं वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर होंगी। अब वो एरिया एक लेबोरेटरी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस हो सकता है, कोई ऑफिस बिल्डिंग हो सकती है, यानी जो एरिया है उसकी लिमिट होगी, यानी उस एरिया के अंदर अंदर की डिवाइसेस ही आपस में कनेक्ट हो सकेंगी। अब जो एरिया है, जिस एरिया के अंदर की डिवाइसेस ही बस कनेक्ट हो सकेंगी, फर्ज करें वो एरिया एक लेबोरेटरी है, अब वो एरिया एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, वो एरिया एक ऑफिस बिल्डिंग है। अब इन एरिया की जिसकी हमने एग्जांपल ली है वो लिमिटेड एरिया, आपको भी पता है ऑफिस बिल्डिंग एक लिमिटेड एरिया में होगी, लेबोरेटरी का भी एक लिमिटेड एरिया होगा, यूनिवर्सिटी का कोई एक कैंपस है तो उसका भी एक लिमिटेड एरिया होगा। यानी जो एक लिमिटेड एरिया के अंदर डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये डिवाइसेज आप फर्स्ट करें, ये सारी सारी डिवाइसेज एक यूनिवर्सिटी कैंपस की हैं और ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है। वो ही यूनिवर्सिटी कैंपस की ही सिर्फ डिवाइसेज आपस में कनेक्ट है। इस तरह के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। अब अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो अगर ये डिवाइसेस जो हमारे पास ये डिवाइसेस हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो कनेक्ट है आपस में डाटा को सेंड रिसीव करने के लिए, अगर तो ये इथरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, यानी केबल वगैरह के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसको हम वायर लैन कहेंगे। और अगर ये वाईफाई यानी वायरलेसली या बगैर उसके वायर के कनेक्टेड है तो उसको वायरलेस लैन कहेंगे। एग्जाम्पल इसकी वाईफाई आ जाएगी और वायर में इथरनेट केबल आएगी जिसके थ्रू ये डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी। हब और स्विच डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में। हब क्या है, स्विच क्या है, इसको भी हम आने वाले लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो चीज आपने समझनी है वो ये समझनी है कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर है। वो एक लिमिटेड एरिया, कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई एक घर हो सकता है। अब वहां पर आगे मजीद हमने जो समझा कि ये डिवाइसेस कनेक्टेड कैसे हैं, अगर वायर के थ्रू है तो वायर लैन है, अगर वायरलेसली कनेक्टेड है तो वायरलेस लैन हो जाएगी। अब अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें यानी मैन नेटवर्क की बात करें तो एक स्टेप ज्यादा जाएगा आगे। यानी हमारे पास अगर एक फर्ज करें कि एक यूनिवर्सिटी है, आगे उसके मेन कैंपस है मुख्तलिफ सिटीज में, उन कैंपस को और मेन यूनिवर्सिटी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि वो भी आपस में डाटा को सेंड या रिसीव कर सकें, तो उसको हम मैन कहेंगे। अभी नहीं समझ आई कोई मसला नहीं, दोबारा से मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं कि लिखा क्या है। इसका मतलब ये है कि है तो ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क, यानी इसके अंदर भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, डाटा को सेंड रिसीव कर पा रही हैं, लेकिन वो डिवाइसेस थोड़ी बहुत रेंज में हो सकती हैं, यानी दूर दूर थोड़ा सा हो सकते हैं। लेकिन दूर दूर कितना हो सकती है, एक मेन सिटी के अंदर हो सकती है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक अगर स्कूल होता है तो उसकी ब्रांचेज होती है उसी सिटी के अंदर। अब वो सारी ब्रांचेज आपस में कनेक्ट हो जाए एक सिटी के अंदर, यानी कितना एरिया कवर कर पा रहे हैं, सिटी का एरिया कर पा रहे हैं। लेकिन लैन के अंदर हम एक लिमिटेड एरिया कवर कर रहे थे, वो एक कैंपस का था, वो एक लेबोरेटरी का था, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ आप ब्रांचेस कह सकते हैं एक सिटी के अंदर, उसको हम क्या कर पा रहे हैं, कवर कर पा रहे हैं। इस नेटवर्क के थ्रू वो डाटा को सेंड और रिसीव कर सकेंगे। डिवाइसेस की बात करें, स्विचेस का इस्तेमाल होगा, हब का होगा, राउटर का होगा, ब्रिज का होगा। यहाँ पर राउटर और ब्रिज आ चुके हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि
एक जो कैंपस है या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जो डाटा सेंड या रिसीव करेंगे वो राउटर की बेस पर होगा। हमेशा याद रखिएगा, जो लेयर 2 पे कम्युनिकेशन होती है वो लैन के थ्रू होती है, यानी डाटा लिंक लेयर के थ्रू। और जब 3 पे बात आ जाती है तो उसमें दूसरे नेटवर्क इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन लैन के अंदर हमेशा जो कम्युनिकेशन होगी वो एक ही नेटवर्क के अंदर होती है, इसलिए वो डाटा लिंक लेयर के थ्रू होती है, स्विचेस या फिर हब में। जब एक से ज्यादा नेटवर्क या एक से ज्यादा आप कह सकते हैं ब्रांचेज आपस में कनेक्ट हो पा रही हैं, चाहे वो एक सिटी का ही एरिया कवर कर रही है, वहां पे राउटर और ब्रिजेस डिवाइसेस का इस्तेमाल होगा। इन डिवाइसेस को मजीद हम अच्छे से कवर करेंगे, आपने इसके बारे में परेशान बिल्कुल नहीं होना। स्विच क्या है, हब क्या है, राउटर क्या है, ब्रिज क्या है, अभी मैं जो आपको समझा रही हूँ उससे समझते जाएं, और उसके बाद हम एंड पे इसको समराइज करेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको पीछे समझा दिया है कि लैन क्या होती है। फर्ज करें यहाँ पर एक ब्रांच है, एक ऑफिस की स्मॉल सी बिल्डिंग है, वो यहाँ पर उसका एक लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू वो आपस में कनेक्टेड है डिवाइसेज उसकी। यहाँ पे फर्ज करें लैन 2 है, यानी एक जगह और उसकी बिल्डिंग है, उसी आप कह सकते हैं बिजनेस की या ऑफिस की एक और बिल्डिंग है सिटी के अंदर। वहां पर भी कुछ डिवाइसेज है, वो भी आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे भी कुछ डिवाइसेज होंगी लैन की, आपस में कनेक्टेड होंगी, यहाँ पे भी होंगी, आपस में कनेक्टेड होंगी। अब हर लैन एक लिमिटेड एरिया को कवर कर रही है, यानी सिर्फ वहीं पे वो कनेक्टेड है। अब जो ये लिमिटेड एरिया लैन ने कवर किया है, इन्हीं लैन को जब कनेक्ट कर दिया जाए आपस में, ठीक है, ये लैंस भी आपस में एक दूसरे के डाटा को सेंड या रिसीव कर सकें, तो उसको हम मैन कहेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये सारी एक सिटी के अंदर होगी, इसकी भी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि एक सिटी के अंदर जब रेंज आ रही है, एक लिमिटेड एरिया से बढ़ के सिटी की रेंज को कवर किया जा रहा है, तो उस नेटवर्क को हम मैन कहेंगे। अब इस सिटी के अंदर ये सारे क्या कर सकते हैं, डाटा को सेंड रिसीव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी जो नेटवर्क एक बना है और फिर एक और नेटवर्क बना है, वो सारे नेटवर्क को भी आपस में कनेक्ट करवा दो। क्योंकि हमें पता है नेटवर्क का क्या मतलब होता है, डाटा सेंड रिसीव करना या कनेक्शन करना। तो जब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा नेटवर्क बने हुए हैं, उनको ही आपस में कनेक्ट करवा दो, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अब मैंने एग्जांपल दी थी कि आपको वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, इंटरनेट ही होता है। यानी यहाँ पर देखिए कि एक सिटी को कवर किया जा रहा था, अब सिटी से बढ़ के दूसरे सिटी को फर्ज कर लें, या आप समझ लें कि ये वाला जो यहाँ पे कनेक्ट है डिवाइसेस, ये किसी और कंट्री की हैं, लेकिन इनको भी कनेक्ट कर दिया जाए, यानी सारे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो जाए, यानी जितने भी नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट कर दो ताकि कम्युनिकेशन हो सके वाइड एरिया पे, जियोग्राफिकली एरिया पे, ये रिस्पेक्ट के कौन सी कंट्री है, कहाँ से है, जहाँ से मर्जी है उनको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, जो एक्सटेंड कर देगा कि भाई जियोग्राफिकली एरिया कवर कर दो, सारे का सारा एरिया कवर कर दो, ताकि हर कोई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, डाटा को सेंड या फिर रिसीव कर सके। इसमें एंड डिवाइसेस और इंटरमीडिएट डिवाइसेस शामिल हैं, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा इन डिवाइसेस को हमने ऑलरेडी 2 से 3 मरतबा कवर कर रखा है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट को जाके लाजमी से चेक करें, ताकि फर्स्ट लेक्चर से ही आपके जो बेसिक है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल देख लें कि यहाँ पे एक ये वाला जो हमारा नेटवर्क है, फर्ज करें ये नेटवर्क होता है, ये वाली डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है, ये वाली भी डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है। अब इस नेटवर्क को ही आपस में कनेक्ट कर दो, तो इसी को तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहते हैं, जो कि इंटरनेट होता है। तो यहाँ पर एक जो नेटवर्क है, ये फर्ज किया कि ये दिल्ली में है, ये वाला एक नेटवर्क है जिसे फर्ज किया चेन्नई में है। आप मजीद आसानी के लिए फर्ज कर सकते हैं कि ये वाला नेटवर्क लाहौर में है, ये वाला नेटवर्क कराची में है, काफी दूर दूर है, और इनको क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट करवा दिया। अब क्या हो रहा है कि ये वाली डिवाइस इसको डाटा सेंड करेगी तो हो जाएगा, ये वाली इसको सेंड करेंगे तो हो जाएगा, यानी इतनी दूर से, इतनी वाइड एरिया से भी डाटा को सेंड रिसीव किया जा रहा है नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। अब न्यू ट्रेंड की बात करें तो 3 तरह के न्यू ट्रेंड यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, यानी नेटवर्क की वजह से क्या होता है कि जो यूजर हैं, जो काम करते हैं ऑफिस में करते हैं जाके, वो क्या करेंगे, अपनी डिवाइस को साथ लेकर जाएंगे और उस नेटवर्क में जाके कनेक्ट कर देंगे और अपना काम कर देंगे। तो आपने भी अक्सर देखा होगा कि आप अपने ही लैपटॉप लेकर
चले जाते हैं यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में, वहाँ के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कोलैबोरेशन हो जाती है, ऑनलाइन मीटिंग्स हो सकती हैं, कोई जहाँ से मर्जी हो, चाहे कोई पाकिस्तान से हो, कोई अमेरिका से हो, कोई इंडिया से हो, तो वो एक ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। किसी एक फिजिकल लोकेशन पे उन्हें जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो जहाँ जहाँ पे है वहीं से ही ऑनलाइन कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, सब कुछ अपना डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसका मतलब यह है कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे आप क्या करेंगे, अपना डाटा वहां पे अपलोड कर देंगे। अब किसी और कोई और उसी लिंक के थ्रू उस डाटा को एक्सेस कर सकता है जिसको आपने शेयर करना है। इसके अलावा आप भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, इरिस्पेक्ट कि आप कौन सा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सा पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं या अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इसका मकसद ये है कि आपको अपनी डिवाइस साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं, बस आपने अपनी गूगल ड्राइव पे अपना डाटा अपलोड किया और जब आपको जरूरत है किसी भी डिवाइस के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इनको करूंगी समराइज जितना भी हमने पढ़ा है, लेकिन उससे पहले आपने लर्निंग पॉइंट चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप हमारे कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चले अब हम इसे समराइज कर लेते हैं। तो समराइज में सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क को कवर करेंगे। ये एक तरह का नेटवर्क है, यानी इसमें क्या होगा, डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी, लेकिन ये डिवाइसेस एक लिमिटेड एरिया की ही आपस में कनेक्ट हो सकेंगी। मैन की बात की तो यहाँ पर भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, लेकिन इसका जो एरिया होगा वो एक सिटी का हो सकता है, यानी एक सिटी के अंदर मुख्तलिफ जो लैन है उनको आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क की बात की तो इसकी बेस्ट एग्जांपल थी इंटरनेट, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जितने भी नेटवर्क हैं वो जहाँ कहीं भी है उनको आपस में कनेक्ट कर दो, ताकि वाइड एरिया से जो कम्युनिकेशन हो सके। चाहे ये वाला जो एक हमने लिया था मैन की एग्जांपल, इसको कनेक्ट कर दो किसी और नेटवर्क से जो किसी और सिटी में है या फिर किसी और कंट्री में है। तो यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क को भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद न्यू ट्रेंड की बात की कि आप अपनी डिवाइस लेके जाएं और उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दें। इसके अलावा आप जहां कहीं भी हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग एक ही मीटिंग को मुख्तलिफ जगह से बैठे बैठे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, बजाय ये कि उनको एक फिक्स लोकेशन पे जाना पड़े। पहले क्या होता था, उनको फिक्स लोकेशन पे जाना पड़ता था, वहां पर सब इकट्ठे होते थे, फिर मीटिंग होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब अपनी अपनी जगह से ही वो ऑनलाइन मीटिंग या कोलैबोरेशन कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसकी एग्जांपल थी गूगल ड्राइव, यानी अपना डाटा अपलोड करो, उसके बाद किसी भी डिवाइस के थ्रू आपको जब चाहिए जहां चाहिए आप उसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर को मैंने कवर किया है। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में आपको समझा सकूं, लेकिन फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।